हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, हम मेरे को बहुत समझाया कुछ चीज़ों के लिए कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, थोड़ा ख्याल करें और छोड़ दें कुछ चीज़ों को। पर्सनल लाइफ के इश्यूज के साथ नहीं होते यार, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ होते हैं। जब तक रमज़ान ट्रांसमिशन होती रहेंगी उस चीज़ का क्रेडिट आमिर भाई को जाएगा। नाज़रीन, आज दिल गिरफ्ता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान के मारूफ टीवी एंकर, मेज़बान और रमज़ान ट्रांसमिशन जो पाकिस्तान में चैनल्स पर आगाज़ हुआ उसके बानी और पॉलिटिशियन, साबिक वज़ीर, वो आज हम में नहीं रहे। करीब 1:30 बजे ये इत्तलात आई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो जाँबर ना हो सके, और उनकी मैयत को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जाना है। लेकिन उनकी जो फैमिली है उन्होंने इस बात पर एतराज़ उठाया कि पोस्टमार्टम ना करवाया जाए डॉक्टर आमिर लियाकत का। डॉक्टर्स ने बताया कि अभी फौरी तौर पर नहीं बताया जा सकता कि उनकी जो मौत है वो किस वजह से हुई है। उनके मुलाजिम ने बताया कि जनरेटर भी उनके कमरे में नीचे मौजूद था और जहाँ पे शायद धुआं भर जाने से या गैस लीकेज से उनकी मौत हो सकती है। जो भी वजूहात है अब ये डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ा बाप, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें टेलीविज़न स्क्रीन के हवाले से, सियासत या उनकी वजारत तो एक अलग मामला है, लेकिन जो बड़ा नाम और बड़ा काम वो पाकिस्तान के टेलीविज़न में उन्होंने किया। प्राइवेट मीडिया जब आगाज़ हुआ तो उन्होंने नई जहत की कि वो मौज़ूआत, वो बातें जो शायद अमूमन मजहबी हवालों से वो नहीं होती थी, वो जय्यत उलमाए कराम के साथ बैठ कर डॉक्टर आमिर लियाकत ने वो तमाम तर सवालात भी उठाए, तमाम तर वो बातें भी की। उसके बाद इंटरटेनमेंट में वो जो एक सिर्फ़ और सिर्फ हम देखते थे तारिक अजीज़ साहब का एक जहत है, उसको चेंज करके एक नई सूरत जो है वो लेकर आए। गेम शोज़ की सूरत में वो इनामात की बारिशें थीं जो डॉक्टर आमिर लियाकत लेकर आए, जहाँ मालूमात प्रोग्राम थे, वहीं पर तफरीह का ज़रिया भी वो भी उन्हीं का खासा रहा पाकिस्तान के टेलीविज़न में। उसके बाद एक बड़ा अच्छा और तवील अरसा वो बोल के साथ वाबस्ता रहे। बोल में पहली रमज़ान ट्रांसमिशन, बल्कि जब बोल का आगाज़ हुआ 2016 अक्टूबर में, तो डॉक्टर आमिर लियाकत तब से हिस्सा थे। पर उनका प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा, बहुत ज़बरदस्त चला और बड़ा उनकी पजीराई थी। उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशन जो पूरी दुनिया में देखी जाती रही डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, और हमें भी उनके साथ काम करने का, सीखने का मौका मिला। बहुत से उनके मामलात से हमेशा इख्तलाफ भी उनके सामने किया, इत्तफाक भी उनके सामने किया, झगड़ा भी वो करते थे, मोहब्बत भी वो बहुत ज़्यादा करते थे। ये तमाम तर चीज़ें सी डॉक्टर साहब की शख्सियत के हवाले से, और ये एक लंबा अरसा गुजरा। लेकिन आज जब ये ख़बर सामने आई तो बहुत से उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो इस खबर पर हैरान भी थे, परेशान भी थे कि अचानक इस तरह से कैसे हो गया। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद जब उनकी मौत की तस्दीक हुई, डॉक्टर्स ने बताया, तो यकीनी तौर पर जहाँ उनके घर वाले, जहाँ उनके दोस्त अहबाब हैं, वहीं पर उनके जो चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से मुलाकात नहीं की है लेकिन वो देखते रहे, वो भी दिल गिरफ्ता हुए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जितनी भी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन जो कुछ उनके किरदार के हवाले से पिछले चंद दिनों से हुआ वो खासा डिस्टर्बिंग था। उनके लिए तो था, हम जैसे जो उनके दोस्त हैं उनके लिए भी था। उनके एक बड़े दोस्त भी, साथी भी कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी फनकार हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से आपकी बड़ी तवील नशिस्तें, गपशप, बल्कि मैं आज याद कर रहा था एक मुलाकात तो हम इकट्ठे भी थे डॉक्टर साहब के साथ। ये डॉक्टर साहब बड़े भरपूर शख्सियत के आदमी थे कि कभी भी किसी भी वक्त ना तो उनकी एनर्जी कम हो रही, ना गुफ्तगू का, ना किसी चीज़ के ऊपर जो बात करते हुए कभी झिझकते। आज ये खबर सामने आई तो क्या महसूस कर रहे थे फैसला? यार मैं सच बताऊं मुदस्सिर, सबसे पहले तो कोई 1-1.5 घंटा यकीन ही नहीं आया, बिकॉज मैंने कहा शायद कोई माज़अल्लाह कोई मजाक कर रहा है इस तरह का कि आमिर के बारे में। और बहुत मतलब क्या बताऊं यार, इट वाज वेरी डिस्टर्ब। मेरी जब भी फ़ोन पे बात हुई, जितनी भी हम कोशिश कर सकते थे, और सिर्फ मैं नहीं था बल्कि आप जानते ही हैं शाहजेब भी थे जो हमारे बोल पे ही होते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, हम मेरे को बहुत समझाया कुछ चीज़ों के लिए कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है,
इस तरह से अपने साथ थोड़ा ख्याल करें और छोड़ दें कुछ चीज़ों को, बट बस दिल पे ले गए वो। एक दो चीज़ें पिछले 1-1.5 साल में जो हुई हैं, दोज वर वेरी पेनफुल फॉर हिम। और जितना हम समझा सकते थे यार, जाहिर सी बात है एज ए फ्रेंड, लेकिन ये इंसिडेंट जो है, ये अभी बात हुई कुछ डॉक्टर्स क्योंकि शायद पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं तो चीज़ सामने आ जाएगी, लेकिन हकीकत यही है कि वो धुआं भरने की वजह से अपना क्या कहते हैं उनका इंतकाल हुआ। और देखें यार, बस दुआ ही कर सकते हैं। फैसल एक चीज फैसल एक चीज़ मैं, आप खुद भी प्रोग्राम को होस्टिंग भी करते रहे हैं, अभी रमज़ान ट्रांसमिशन भी, डॉक्टर साहब का एक बड़ा खासा रहा है कि वो जिस चीज़ में भी वो गए हैं उन्होंने एक बड़ा अपना नाम बनाया और बड़ी एक रिवायत पीछे वालों के लिए छोड़ी है। डॉक्टर साहब की जहाँ शख्सियत, वहीं पर डॉक्टर साहब का जो काम है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है, जहाँ जहाँ और जिधर जिधर उन्होंने किया। मैं चाहूँगा उनके काम के हवाले से ज़रूर बैसियत एक एक्टर, एज ए होस्ट आप ज़रूर बात कीजिए। यार देखें, रमज़ान ट्रांसमिशन आज अगर पूरे पाकिस्तान में हो रही है तो इट्स बिकॉज ऑफ आमिर लियाकत हुसैन। ही इज द, मतलब वो पहले इंसान थे जिन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज किया। उसके पहले कोई इस तरह से सोच भी नहीं सकता होगा। तो इस चीज़ का क्रेडिट तो जब तक रमज़ान ट्रांसमिशन होती रहेंगी उस चीज़ का क्रेडिट आमिर भाई को जाएगा। एंड वी ऑल लर्नड अ लॉट फ्रॉम दो ट्रांसमिशन। कभी मस्तियाँ भी करते थे, मजाक भी करते थे, लेकिन हकीकत यही है कि बेइंतहा इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने लोगों तक पहुंचाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की दुआओं में वो रहेंगे। एज अ फ्रेंड ही वाज अ वेरी जॉली पर्सन। हमारी कई महफिलों में मुझे याद है बैठे हैं, कभी बात हो रही है तो कोई इंसान उनकी महफिल में बैठ के बोर नहीं होता था। ये बात तो बिल्कुल तयशुदा बात है। अभी बल्कि जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा था तो मैंने इनको मैसेज किया एंड मैंने उनसे इजाज़त ली और उन्होंने मुझे कहा कि बस कोशिश करना कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो गलत तुम्हारे मुंह से ना निकल जाए। तो कोई भी बात करना, टेक योर टाइम और अपना वक्त लेके बात को समझ के फिर ज़रूर बात करना, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है ना कि होस्ट बात कर रहा होता है और आपके कान में भी मुस्तकिल बातें चल रही होती हैं अंदर से जो आपको आईडी लगी हुई होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पूरी तरह बात को समझना फिर उससे कोई बात करना, अदरवाइज कहीं खुदा न खास्ता कोई गलत बात कोट हो जाती है तो वो बहुत तकलीफ दे हो जाती है फिर आने वाले वक्त में। तो ऑब्वियसली यार, मतलब देखो ना, एक बंदा जो है वो इस तरह से सबको समझाता भी था, बताता भी था। बाकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज के साथ नहीं होते यार, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ होते हैं। हाँ, हर एक का एक जो पर्सनल लाइफ का मामला है वो यकीनी रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो लोगों ने तनकीद और जिस तरह से उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है, इतना अफसोस हो रहा है मुझे। मैं ट्विटर पे भी देख रहा हूँ कुछ लोग अभी भी जिस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको माफ करे। मैं यही कहूँगा, आप फैसला सारिद करने वाले कोई नहीं होते। आप हमारे पास कोई राइट नहीं है इस चीज का कि मैं और आप कोई फैसला करें किसी के बारे में। वो परवरदिगार है, वो अल्लाह है, वो बख्शने वाली ज़ात है, वो माफ करने वाली ज़ात है। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है हर इंसान के बारे में। बिल्कुल। एक आपको जो चेहरा नजर आ रहा है या आपको जो बातें सुनाई दे रही हैं, आप उससे अखज़ कर रहे हैं अगर इस बात को कि ये इंसान कैसा होगा, या उसकी कभी कभार गुस्से में की गई बात जो है उससे आप अखज़ कर रहे हैं, या पॉलिटिकल आप जो है क्या कहेंगे डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल लेके चीजों को, बिल्कुल ऐसे आप उनसे चीजों पे उनका फैसला कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। मुझे लगता है अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अपनी आखिरत मत खराब करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। डिफरेंसेस होते हैं, कभी कभी मैं भी नाराज हुआ हूँ आमिर से, कभी आमिर मुझसे नाराज हुआ है। हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, मैं जब उनको समझाने बैठता था
कई दफा ये हुआ है कि मैं लड़के घर आ गया हूँ और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि अच्छा, लेकिन उसके बावजूद उनका बड़ापन हमेशा रहा है। मेरे साथ भी ये कुछ ऐसे वाक़यात रहे, लेकिन हमेशा उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा यकीनन किया। फैसल हमारे साथ रहेगा। अब वहाँ हमारे नुमाइंदे भी जो हैं वो भी साथ हैं, और उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से। राव अफनान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल के बाहर, और सलमान सलीम जो हैं वो उनकी रिहाइशगाह के बाहर शायद हमें बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। सलमान, आपकी जाने पहले आएंगे, क्या सूरत हाल इस वक्त है? आप यहाँ पर मौजूद हैं कि घर के बाहर वो देख रहे हैं? देखें, बिल्कुल इस वक्त हम डॉक्टर आमिर लियाकत के घर के बाहर मौजूद हैं, और सूरत हाल आप इस वक्त देख सकते हैं कि लोगों का एक हुजूम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके दोस्त आ रहे हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके कुछ रिश्ते जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो शदीद गम से निढाल हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि क्राइम सीन यूनिट जो है वो मौके के ऊपर पहुँचा है और तमाम तर शवाहिद उसने इकट्ठे किए हैं, और उसको एग्जामिनेशन के लिए जो है वो लेबॉर्ट्री भी भेज दिया गया है। SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये मालूमात हासिल हुई हैं कि सुबह से लाइट ना होने की वजह से जनरेटर चल रहा था उनके घर में, और जनरेटर का धुआं भरने की वजह से उनकी जो है वो मौत वाक़ई हुई है। तहम हतमी जो है वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। जब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक मौत की असल वजह जो है वो सामने नहीं आ सकती है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ पे कुछ फ़नकार भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर ताज़ियत करने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, और काफ़ी उनके पुराने दोस्त हैं, और कुछ उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, उनको चाहने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक बड़ी तादाद में लोगों का एक हुजूम जो है वो यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है। जी सही है। सलमान हमारे साथ रहेगा। राव अफनान, आप जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल है? डॉक्टर आमिर लियाकत के जैसे खाकी का क्या पोस्टमार्टम रहा है? कोई अहल खाना ने एतराज़ भी उठाया था इस बात पर? कब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिना अस्पताल मॉर्चरी के बाहर मौजूद हूँ। कैमरामैन हसनैन आपको मनाजिर दिखा सकते हैं कि मॉर्चरी के बाहर के ये मनाजिर हैं। इस वक्त जो है जज़्दे खाकी मॉर्चरी के अंदर मौजूद है। फैमिली की जानिब से एतराज़ किया जा रहा था कि पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, और जिसकी तस्दीक PTI के रुकन कौमी असम्बली और अरकान सिंध असम्बली की जानिब से भी की गई थी। रमज़ान चीपा उनके हमरा मौजूद हैं। ताज़ा तरीन आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि आमिर लियाकत का जज़्दे खाकी जो है वो मॉर्चरी से बाहर लाया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है वो अहल खाना और अस्पताल इंतज़ामिया और डॉक्टर्स के दरमियान जो है वो बातचीत जारी थी। अहल खाना को आमिर लियाकत हुसैन का जज़्दे खाकी दिखाया जा रहा था, और जिसकी फुटेज भी जो है वो बोल न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को दिखाई। और इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर ये हैं कि रमज़ान चीपा और PTI के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी जो है वो जज़्दे खाकी के हमरा मौजूद हैं, और आमिर लियाकत हुसैन का जज़्दे खाकी जो है वो मॉर्चरी से एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। इतनी कम वक्त से ये जाहिर होता है कि अहले खाना की जानिब से जो है वो पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी गई, और इससे कबल भी बोल न्यूज़ की जानिब से अपने नाजरीन को आगाह किया गया था कि अहले खाना की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है पोस्टमार्टम के हवाले से कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है जब तक अहले खाना की जानिब से पुलिस को तहरीरी तौर पर ये नहीं बताया जाता कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, तब तक जो है वो पोस्टमार्टम का अमल इसी तरह जारी रहेगा। उससे कबल भी जो है वो जज़्दे खाकी को मॉर्चरी के अंदर मुंतकली रोक दी गई थी, लेकिन पुलिस और अस्पताल इंतज़ामिया जब मॉर्चरी पहुंची तो जज़्दे खाकी को मॉर्चरी के अंदर मुंतकिल किया गया। अहले खाना को जो है वो जज़्दे खाकी दिखाई गई, और अब अहले खाना और अस्पताल इंतज़ामिया और डॉक्टर्स के दरमियान बातचीत के बाद जो है वो मॉर्चरी से जो है वो जज़्दे खाकी को एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। कैमरामैन राव अफनान हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त जो है वो ये मनाजिर आप देख रहे हैं, लाइव मनाजिर हैं। ये बिजना हॉस्पिटल के मॉर्चरी से अब एम्बुलेंस में वो शिफ्ट किया जा रहा है। रमज़ान चीपा खुद ये मैयत को लेकर जमाल सिद्दीकी जो MPA उनके साथ रहे हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत के, वो भी मौजूद थे, और वो यहाँ से जज़्दे खाकी उनका एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा है, यहाँ से घर ले जाया जाएगा। रमज़ान चीपा खुद उनकी जो मैयत है उसको वो ला रहे थे, क्योंकि रमज़ान चीपा भी उनके साथ एक तवील अरसा रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, तो उनकी भी एक उनसियत और दोस्ती भी थी। जहाँ पर इस वक्त एम्बुलेंस सर्विस है वहीं पर उनकी दोस्ती का भी मंजर वो जो है वो नज़र आ रहा है। ये मनाजिर यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो लाए जा रहे हैं। ये तमाम तर ये मनाजिर आप देख रहे हैं जिना हॉस्पिटल के मॉर्चरी के, जहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो जज़्दे खाकी है वो एम्बुलेंस मुंतकिल कर दिया गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।